आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में नए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया है और इसके साथ ही राज्य संशोधित वक्फ कानून के तहत बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय के बाद राजपत्र अधिसूचना जारी की गई, जिसमें 10 सदस्यीय नए बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सनवर पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि नए बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है। सरकार का कहना है कि नए कानून के अनुरूप त्वरित पुनर्गठन से वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। बोर्ड में 9 सदस्य है। बता दें कि 2 हिंदुओं को भी इस बार बोर्ड में शामिल किया गया है और वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, ये पुनर्गठन वक्फ बोर्ड का किया गया और खास बात ये है कि 2 हिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। क्या कुछ वजह इसके पीछे की सामने आई है? बिल्कुल देखा जाए तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2025 का जो बिल्कुल देखा जाए तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2025 का जो संशोधित बिल लाया गया था उसमें बताया गया था, क्योंकि मुस्लिम इसका जो वक्फ बोर्ड जो है एक मुस्लिम अधिकतर उसमें मुस्लिम ही रखे गए थे सदस्यों को। अब उसमें जिस प्रकार से पारदर्शिता की बात की जाती थी कि पारदर्शिता हो, उसी लिए उसमें जो हिंदू 2 अन्य कोई भी हो सकते हैं, इसमें कोई हिंदू ही नहीं, लेकिन हिंदू को भी इसमें वक्फ बोर्ड में रखने की एक संशोधित किया गया था। अगर उस प्रकार से देखा जाए तो जिस वक्फ बोर्ड में जो 2025 का संशोधन किया गया था, मेरे साथ अगर आप बोले हैं तो मेरे साथ स्कॉलर भी हैं, आइए उन्हीं से बात कर लेता हूं। वही भाई, देखा जाए जिस प्रकार से अब जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2 सदस्यों को, अनिमेश अवस्थी शुक्ला को और मालपानी को, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड में दखल नहीं देना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड चल रहा था, जो समाज चला रही थी, उनको चला देना चाहिए। क्या मुसलमानों को दूसरे न्यास में रखेंगे क्या? अगर इनको वक्फ बोर्ड में रखा गया तो मुसलमानों को भी दूसरे न्यास में रखना चाहिए, मंदिर समिति में और समितियों में रखना चाहिए। तो मिलके चलाओ, फिर तब स्वागत करें उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधायक जो है आरिफ मसूद साहब को नहीं लिया, जबकि पूरे वक्फ बोर्ड का देख रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, हमारी लड़ाई लड़ते हैं, वो अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं क्यों नहीं लिया? पक्षपात किया जा रहा है ये। कहा जाए तो जिस प्रकार से देखे तो वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार से एक आरोप लगते थे कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर कई सारी देखने को मिली थी, परेशानियां होती थी। उसी को लेकर अगर देखा जाए तो जो 2000 संशोधित बिल जो लाया गया था उसमें मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसमें अब कह सकते हैं कि जो एक 2 हिंदुओं को जिसमें रखा गया है, चाहे अनिमेश शुक्ला की बात करी जाए या मालपानी, दोनों ही एक इंदौर से आते हैं और एक राघवगढ़ से आते हैं। तो कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की एक पारदर्शिता को दिखाने के लिए और ये जो संशोधन किया गया था, इसीलिए इसमें 2 हिंदुओं को इसमें रखा गया है। और ये अगर कहा जाए तो ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसमें वक्फ बोर्ड में अब 2 अन्य जो मुस्लिम समुदाय से अलग हटके हिंदू सदस्यों को इसमें जोड़ा गया है। जी बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड में इस बदलाव के बाद में संजय, क्या कोई सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है? जैसे कि अभी आपने बातचीत की थी तो उनका भी कहना था कि क्या दूसरे न्यास में मुस्लिमों को रखेंगे, बराबर का मौका मिलना चाहिए। इस तरह से वाद विवाद की स्थिति जो है वो बन सकती है। बिल्कुल वैष्णवी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड में क्योंकि 1995 का जो संशोधित बिल किया गया था, जो संशोधन में लाया गया था, जो उसमें बिल था, उसके बाद 25 में तो संशोधन कर दिया गया है। अगर हम समुदाय की बात करें तो एक विशेष समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने जिस प्रकार से वाहिद भाई ने अभी बताया कि क्या अगर करना था, संशोधन करना था तो सभी में संशोधित करते तो शायद ये स्वागत योग्य होता। एक अकेला वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं इसको टारगेट किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड को अगर वक्फ बोर्ड में ही हिंदू को रखा गया रहा है तो जो मंदिर न्यास है या अन्य जो हिंदू संगठन है उसमें क्यों नहीं मुस्लिम सदस्यों को बनाया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जो देश की अखंडता है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के इस संगठन को चला सके। तो ये उनका साफ कहना है। विरोध तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संशोधन करके वक्फ बोर्ड में रखा गया है उसका कई लोग स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ संगठन है कि उनका यही कहना है कि भैया कि जो हिंदू संगठन होते हैं उसमें भी मुस्लिम सदस्य बनाने चाहिए या क्रिश्चियन सदस्य बना देना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे अन्य संगठनों में भी। जी
बिल्कुल, देखिए फिलहाल वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आती है। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे।